अनुष्कास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। एक्चुअली में ना हमारी, आप जानते होंगे रीना और वैशाली को, ये हमारी पड़ोस में रहती हैं और रिलेशन में आती हैं। ये हमारे बुआ लगती हैं, इनकी दादी हमारी। और जो रिश्ता है वो ये थोड़ा सा दूर का रिश्ता तो ज़रूर है, लेकिन हम लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं। बट अभी घर के इतने काम थे ना कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ तो शेयर नहीं कर पाई। बट उसकी शादी हो रही है, मंदिर से हो रही है, तो हल्दी वगैरह चढ़ रही है और अभी मुझे तैयार करने भी जाना है उसको। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और उन लोगों को 10 बजे तक जाना है। बज रहे हैं 9। मुझे जाना है, अभी पोहा बनाना है क्योंकि पापा को नाश्ता कराना है। उसके बाद ही मैं जो है उसको तैयार करने जाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हल्दी लगा के आ गई हूँ। मैंने बर्तन धोए ना, तो मेरे हाथ देखो पूरी हल्दी निकल गई, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिख रही है। सो अभी जाऊँगी मैं, फटाफट से पोहा बनाऊँगी और उसके बाद उसको रेडी करने जाऊँगी। आई थिंक मैं रेडी वाला ब्लॉग अगर वीडियो बनाऊँगी तो वो मेरी उस चैनल पर रहेगा। और अभी चलो मैं देखने आई हूँ अंदर कि मिशिका अगर उठ गई है तो मैं बिस्तर उठा दूँ। और अभी नहीं उठी है, सो रही है, तो मुझे बिस्तर भी उठाना है। ये देखो मेरे को बहुत हल्दी लगी यहाँ पे, देखो पूरा हल्दी से पूरा मेरा सूट रखा है पीछे गंदा। मेरे फेस पे भी लगाई थी बट वो तो निकल गई, क्योंकि जैसे ही मैं आई उसको तुरंत धो लिया था मैंने। मुझे ना हल्दी से दाने निकल जाते हैं। ओ गॉड, मैं ट्राईपॉड लेने आई थी बिकॉज नए किचन में मैं पोहा बना रही हूँ पहली बार। मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज ऐसे तो मैं ब्लॉग रोज़ सोचती हूँ बना लूँगी, पर बना नहीं पाती हूँ। आज मैंने सोचा तो लोग बना ही लेते हैं, सोचते नहीं हैं, बना लेते हैं। मैं सोचते सोचते ना कुछ नहीं कर पाऊँगी। चलो चार्जर भी ले लो, हाँ तो है। पापा ने एक चीज़ जो है ना घर में पूरी बहुत अच्छी की है। एक कमरे में 3 बोर्ड हैं, 3 जगह आप चार्ज कर सकते हो। आई मीन 3 क्या 4 जगह चार्ज कर सकते हो। बर्तन तो मेरे धुल गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैंने धो लिए हैं। मीन्स की मैंने बॉटल्स उबाल दी हैं और पोहा के लिए आलू, प्याज और हरी मिर्ची काट ली है। कड़ी पत्ता उन्हीं के यहाँ से आया है बिकॉज उन्हीं के यहाँ पे लगा हुआ है। ये भी मैंने क्लीन करके रख दिया था कि इसका पानी छट जाए, बिकॉज वो चिट चिट करके बोलता है, मेरे को बड़ा डर लगता है। अब बारी आती है पोहा की। पोहा के सारे डब्बे जो है ना स्टील के, वो यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है। और मुझे पता है लाइट की भी व्यवस्था करवानी है किचन में। एक्चुअली में एक बल्ब लगा है, वो यहाँ लगा है और ये पूरा अपोजिट साइड हो जाता है। हालांकि पापा ने ना यहाँ पे 1 2 3 4 बल्ब लगवाने की व्यवस्था की है। मैं भी इनमें एक काम बढ़ा भूल गई, पर्ची लगाना है, सभी पर्ची लगानी है ताकि मुझे इजीली सब कुछ मिल जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पोहा निकाल के उसे धो रही हूँ, क्योंकि पहले धो के रख दो ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है पोहा। और काफ़ी अच्छा पोहा है ये, धुलने के बाद भी घुलता सा नहीं है, एक का एक दाना रहता है। कई पोहा ऐसे होते ना क्वालिटी के वाइज पे कि वो घुल जाते हैं। पहले का ऐसा आया था, मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, आटा जैसा सन जाता था, धो देते थे उसे। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाला है तेल, उसमें मैं इतने सारे ये क्या बोलते हैं मूंगफली को तल दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए अच्छे से तल गई हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी, इनको एक साइड में रख दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी जीरा वगैरह। पोहा का मेरी रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बट कई लोग बोलते हैं दी रेसिपी दे दिया करो, उसमें मैंने कहा चलो ऐड कर देते हैं। तेल में मैंने जीरा डाला, जीरा के साथ कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची डाली। अब मैं यहाँ पे प्याज डाल दूँगी। इसमें प्याज को थोड़ा सा लाइट है को तो ना सॉफ्ट होने दूँगी, मैं ब्राउन भी नहीं करूँगी, सिर्फ सॉफ्ट होने दूँगी। अब इस बीच में आप ना इसमें नमक डाल दीजिए। कभी भी आप ना पोहा में नमक ऐसे मत डालिए कि आपने डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिया और बस हो गया पोहा में नमक, ऐसे मत डाला कीजिए। पोहा में भी थोड़ा सा नमक डाला कीजिए और थोड़ा सा मसाले में, मतलब ये इसमें प्याज वगैरह में भी डाला कीजिए। जैसे एक बार अगर आप पूरा प्याज में डाल दोगे ना तो पता क्या होता है कि ये जो मसाला, ये जो प्याज और आलू है ना, इसमें सिर्फ नमक लगता है, बाकी पोहा में नहीं लगता। पोहा में कम लगता है और आलू प्याज जिस वाइट में आते हैं उसमें ज़्यादा लगता है, तो इसलिए।
यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए हैं, इनको अच्छे से चला दिया है और थोड़ा सा इन्हें पकने दूंगी। इसमें चली गई थी लाइट, सो मैंने चलो पास से ले लिया क्योंकि इतना धुंधला आने लगा था लाइट जाने के बाद कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था पूरी रेसिपी कैसे कंप्लीट करूँ। बट फाइनली मैंने इस तरीके से क्लोज़ में दिया तो थोड़ा सा समझ में आ रहा था। तो मैंने अब पोहा डाल दिया है जो मैंने धुल के रखा था, उसमें मैंने हल्दी डाल दी थी धुलने के बाद, और मसाले में भी हल्दी डाल दी थी क्योंकि लाइट चली गई तो वो हल्दी का कलर आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये पता नहीं कैसा येलो येलो सा पिंक पिंक सा जैसे कलर पुता ना, तो उसका कम वैसे पड़ रहा था। मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती डाल दी और अब स्टीम पे इसको अच्छे से होने दिया था क्योंकि हमारे यहाँ पे सब स्टीम वाला ही पोहा खाते हैं। सो धनिया पत्ती को मिला के मैंने सीधे प्लेट में निकाल दिया क्योंकि पापा वैसे ही नाश्ते के लिए लेट हो रहे थे, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था और इतना लेट मैं नाश्ता जब उन्हें देती हूँ तो मुझे अपने मन से ऐसा लगने लग जाता। देखिए यहाँ पे लाइट आ गई तो पोहा अच्छा सा दिखने लगा है। और बस पोहा देने के बाद तुरंत मुझे आ जाता है रीना के यहाँ जाने का। यहाँ पे उसको हल्दी चढ़ रही है, आप देख सकते हैं उसके पुराने वाले घर में, क्योंकि इनका महर यहीं पे है, सो इसलिए पुराने वाले घर में इसको हल्दी चढ़ रही है। और ये रात की क्लिप थी, मैं हल्दी चढ़ाने दिखा रही थी। दूसरे दिन तो सिर्फ हम लोगों ने उसे मॉर्निंग में हल्दी चढ़ा के और सीधे तैयार कर दिया था, और मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि इनके पुराने घर में ज़्यादा लाइटिंग वगैरह, लाइट तो थी पर ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, तो फिर मेकअप लुक कैसे समझ में आता। और फिर आप तो समझ ही सकते हो ना शादी वाले घर में कितनी भीड़ भाड़ हो जाती है। बाकी इन लोगों ने किसी ज़्यादा लोगों को, रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था। तो बस इसके बाद ये रात का टाइम था तो पहले मिशिका इसिका से चढ़वा दी थी हल्दी, फिर हम लोगों ने चढ़ाई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसकी छोटी बहन और उसकी दादी हमारे साथ ही बैठी, यानी हमारी बुआ जी और बिस्सो और रीना, उनकी मम्मी मामी लोग, वो लोग को पहले पहुंचा दिया था। तो गाड़ी से ही बाबू छोड़ के आ गए थे। उसकी शादी हो रही है मंदिर से, सो हम लोग उसी मंदिर में जा रहे हैं। मैं भी बाद में ही तैयार हुई थी क्योंकि आप समझ ही सकते हैं, पहले हमने उसे तैयार किया था कि भाई तू तैयार हो, तू निकल जा, ताकि हम लोगों का ये बर्डन कम हो कि ऐसा ना हो कि बारात वहाँ पहुँच जाए और तुम पहुँच ना पाओ। तो उसे पहले निकाल दिया था, मैं बाद में तैयार हुई थी। मुझे तो टाइम लग जाता ना, दोनों बच्चों को तैयार करो, फिर खुद तैयार हो, उनके लिए बॉटल रखो, दूध भरो, बहुत कुछ करना पड़ता मंसमिशिका के लिए, बच्चों के लिए सभी को करना पड़ता है। तो वो तैयारी, हालांकि बारात पता बहुत लेट आई थी, कम से कम 1.5-2 घंटे वेट करा था हम लोगों ने, शायद उससे भी ज़्यादा। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग वहाँ बांदकपुर जहाँ से मेरी शादी हुई थी उस मंदिर पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ना ये लोग गोदी डाल रहे थे, उसकी गोदी में पैसे वैसे जो भी चीज़ें बचती थी वो डाल रहे थे। सो यहाँ पे उसको गोदी डाली जा रही है और चढ़ार उन लोगों ने पहले ही घर पे भेज दिया था और रीना का घूंघट कर दिया था यहाँ पे। तो मैं तो उसका आपको मेकअप की एक फ़ोटो तक नहीं दिखा पाई क्योंकि उन लोगों ने ना घूंघट करवा दिया था। फिर हम क्यों बोलें कुछ जब उनके ससुराल वालों ने पहले ही बोल दिया कि घूंघट कर दो, तो फिर अब अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं पता एक छोटी सी भी वीडियो उसके साथ ऐसे सिंगल नहीं ले पाई, बट कोई ना। ये दूल्हा है और उस साइड में जो आप उधर बिल्कुल कोने में देख रहे हैं उनकी ननन थी, और ये ब्लू से फ्रोजी से कलर की साड़ी पहनी थी ना, वो उनकी सास थी रीना की। सो यहाँ पे ये देखिए जयमाल कार्यक्रम हो गया और मंदिर से शादी, ये देखिए थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है रीना, और ये लोग सामने आ गए। ऐसे ही हो रहा था पता, मैं तो वीडियो भी नहीं ढंग से बना पा रही थी क्योंकि सब ऐसे ही हो रहा था। और यहाँ पे फेरे नहीं पड़े थे इनके, और मंदिर के अंदर गए थे ये लोग फेरे, सब मंदिरों के चक्कर लगा के, जैसी मेरी शादी में हुआ था इन लोगों ने मतलब 7 फेरे लिए थे। क्योंकि अंदर काफ़ी सारी बांदकपुर में ना, सब जो भी बांदकपुर के बारे में जानते होंगे उन्हें पता होगा कि बांदकपुर में बहुत सारे मंदिर हैं। तो यस, ऐसे इनकी शादी हो गई थी और इसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी और मैं सीधे आप लोगों से मिलूँगी इंदौर पहुँचने के बाद। सो गाइज़ हम इंदौर आ चुके हैं और हमें आए भी 2-3 दिन हो चुके हैं। सो ये जो शादी आपने देखी ये बहुत जल्दी की शादी निकली थी और इसीलिए बहुत जल्दी भी हो गई। मैंने सारी बातें आप लोगों को बता ही दी थी वॉइस ओवर में। अभी हम यहाँ पे आए हैं और मैंने कोई फिर उसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया। एक्चुअली में क्या होता है, जब आपके पास ब्लॉग होते हैं और आप डाल नहीं पाते हो तो फिर आपको ये लगता है कि ब्लॉग बना बना के पुरानी करके क्या फ़ायदा, ठीक है। बट कुछ ब्लॉग ऐसे होते हैं जो शेयर करने चाहिए, लाइक अच्छा लगता है। नहीं शेयर करेंगे तो आप लोग कहेंगे हमें तो पहले बताया ही नहीं आपने। जैसे कि रीना की शादी, अगर उसका ब्लॉग शेयर नहीं करते और कभी हम आपको दिखाते तो आप लोग देखो उसको जानते हो, कैसे जानते हो, मेरे वीडियोस के थ्रू जानते हो। तो आप लोग बोलते कि आप उसको अपना इतना मानते हो और उसके बाद भी उसकी शादी में आप गए नहीं या फिर आपने शादी नहीं दिखाई। दैट्स वाई मैंने दिखा दिया।
हालांकि पूरे ब्लॉग्स नहीं बना पाए प्रॉपर, एक होता ना हल्दी मेहंदी ऐसे वाले ब्लॉग नहीं बना पाए, टाइम ही नहीं मिला। एक तो घर का ये भी हमारा इतना काम था, जिस दिन उसका हल्दी फंक्शन था, मतलब घर में कन्या भोजन था, फिर मम्मी लोग थी तो फिर घर में काम में बिज़ी रहती थी, जाती थी हल्दी वगैरह चढ़ती थी तो जाती थी, माता पूजी तो जाती थी, पर वो प्रॉपर एक ब्लॉग जो होता है वो नहीं बन पाता था। बट कोई ना, कोई बात नहीं। और ये जो एक रिलेशन है, ज़रूरी नहीं है कि एक ब्लड रिलेशन हो, इसीलिए हम उन्हें बुआ बोल सकते हैं और अदरवाइज़ नहीं बोल सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस की ही होगी और आप लोग भी जानते हैं कि भले ही आपके मल्टी में कोई सामने रहता है, आप उसे आंटी बोलते हो, ठीक है, और आंटी आप अपनी खुद की सगी चाची से भी बोलते हो जो आपके ब्लड में आती है। तो ऐसा नहीं है, हमारी ये बुआ ऐसे, मतलब हमारी जो बुआ सास हैं, मतलब हमारी सगी बुआ सास हैं, ये उनकी मतलब ये उनके उधर से लगती हैं, ये अभी अपने मायके में रहती हैं बुआ, इसलिए हम लोग बुआ बुआ कहते हैं। सो ऐसे होता ना, दूर का रिश्ता होता है, जैसे दूर के रिश्ते बोलते हैं, बट वो अब आपके रिलेशन में लग रही हैं और रिश्ता आपका बुआ वाला बैठ रहा है तो आप उन्हें बुआ बोलोगे। बाकी हम लोग उन्हें अच्छा मानते हैं, वो हम लोगों को बहुत मानती हैं। सो बस यहाँ पे पता है, दिल के रिश्ते मायने रखते हैं ब्लड से ज़्यादा। कई बार खून के रिश्ते आपके नहीं होते, लेकिन कई लोग जो दिल से मान लेते हैं वो आपके होते हैं। सो चलिए, इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पर एंड करती हूँ और अभी आपको इंदौर के ब्लॉग्स मिलेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वाले ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि अब आने वाले 4-5 दिन हम काफ़ी बिजी होने वाले हैं। हमें फिर से ससुराल जाना है। फिर से ससुराल जाने का यही है कि हमारे यहाँ की साल भर की सबसे बड़ी पूजा अष्टमी की पूजा होती है, सो हमें नवरात्रि में वहाँ जाना ही जाना है। और उसके पहले मुझे सारी शॉपिंग निपटानी है, और शॉपिंग हमारी काफ़ी सारी पड़ी हुई है कि शादी भी है तो उसकी भी शॉपिंग करनी है, अष्टमी है उसकी भी शॉपिंग करनी है, तो काफ़ी काम है जो मुझे करने हैं और जो आपको ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। एंड आई रियली होप कि आप लोग वो इन्जॉय करोगे। अभी तो सच बताऊँ, मैं जिस हालत में बैठी हूँ ना, अभी 2 दिन से मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही कुछ भी करने की। मैं नहाती हूँ, जूड़ा बनाती हूँ और सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ, आराम करती हूँ। अंजलि आ जाती है तो वो काम वगैरह कर देती है। काफ़ी थका सा फील कर रही हूँ, बट मैं 2 दिन बाद, यानी कि अभी 2 दिन और आराम करूँगी, उसके बाद काफ़ी काम करूँगी। 2 दिन तो मैंने अभी कोई ब्लॉग नहीं बनाया, 2 दिन और नहीं बनाऊँगी। फिर मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। मार्च के एंड में कितने दिन बचे हैं? अब ओनली मार्च में 5 दिन बचे हैं, फिर अप्रैल लग जाएगा, तो काफ़ी काम है मुझे। और आपको सब न्यू ब्लॉग मिलेंगे और कोई भी पुराना ब्लॉग नहीं मिलेगा। इस ब्लॉग के बाद आपको सब कुछ रीसेंट वाला मिलने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ, मेरे नए चैनल को भी खूब सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, और वीडियो आप लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।